हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक ड्राइव। बेसिकली इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है कि किसी भी मोशन को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आप कंट्रोल करते हो तो उसे इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। देखिए, आप किसी मोशन को कंट्रोल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ई नॉन एज इलेक्ट्रिक ड्राइव। अगर आप किसी मोटर से किसी के मोशन को कंट्रोल कर रहे हो, किसी मोटर से किसी के मोशन को कंट्रोल कर रहे हो तो उसे इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? डेफिनेशन आप पढ़ लेना। ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, ये एक बेसिक डायग्राम है जिससे आप स्टार्ट करोगे पढ़ना कि आखिरकार जो आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव है यानी जो मोशन कंट्रोल है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आता है सोर्स। सोर्स मतलब आपकी बैटरी हो सकती है, एसी डीसी कुछ भी हो सकता है। पावर मॉड्यूलेटर, पावर मॉड्यूलेटर के कई सारे काम होते हैं। रेक्टिफायर की तरह भी वर्क करता है, इन्वर्टर की तरह भी वर्क करता है, कन्वर्टर की तरह भी वर्क करता है और स्विचिंग की तरह भी वर्क करता है। तो पावर मॉड्यूलेटर के कई सारे वर्क होते हैं, सभी बुकों में आपको अलग अलग मिलेगा। मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लोड वो फैन हो सकता है, आपका कोई भी टूल्स हो सकता है। कंट्रोल यूनिट, आप जिस रेफरेंस पे आप इनपुट को सेट करोगे, इनपुट सेट आउटपुट सेट करोगे वो आपको आउटपुट देगा। कंट्रोल यूनिट लाइक माइंड, अपना जो बॉडी का ब्रेन होता है ना, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, वैसे ही इस पूरे सर्किट को, पूरे सिस्टम को एक कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसका नाम कंट्रोल यूनिट है। सेंसिंग यूनिट, इट में भी करंट सेंसिंग एंड वोल्टेज एंड स्पीड सेंसिंग। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम किस तरीके का सिस्टम है, आपको क्या सेंस करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली स्पीड सेंसिंग एलिमेंट होता है और करंट सेंसिंग एलिमेंट होता है, क्योंकि इनके रिलेशन को हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करना होता है, इसलिए हम ज़्यादातर तो इन्हीं का इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। हाँ, तो जो पीछे डायग्राम दे रखा था उसका पूरा पूरा इन्होंने एक डेफिनेशन लिखा कि क्या क्या होता है। सोर्स में क्या हो सकता है, एसी डीसी हो सकता है। पावर कन्वर्टर क्या हो सकता है, एसी टू डीसी कन्वर्टर, एसी टू एसी कन्वर्टर, एसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर। आप रेक्टिफायर और इन्वर्टर, कन्वर्टर, चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर, इनका भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ये सब कुछ सेम है। मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लोड क्या होता है, आपका फैन हो सकता है, मशीन हो सकती है, टूल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंट्रोलर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। कंट्रोलर क्या होता है, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। सेंसर क्या हो सकता है, जो आपके आउटपुट को सेंस करे कि आउटपुट में क्या वेरिएशंस आ रही हैं, वो कुछ भी हो सकता है। आपका स्पीड सेंसर हो सकता है, करंट सेंसर हो सकता है और भी कई चीज़ हो सकती हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, अब इलेक्ट्रिक ड्राइव कितने तरीके के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, तो आप क्या आंसर दीजिएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव वेरियस फॉर्म के होते हैं। तो इन्होंने ना बेसिक मतलब बेस ऑन सप्लाई, बेस ऑन रिक्वायरमेंट, कई चीज़ों में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो वन बाय वन देखेंगे हम। अपने पास बेस ऑन सप्लाई के ऊपर दो तरीके के अपने पास मोटर ड्राइव होते हैं, एक एसी एक डीसी। आपको पता है एसी में क्या होगा, एसी का यूज होगा, डीसी में डीसी का यूज होगा। इन सिंपल वर्ड, आप एसी में एसी मोटर का यूज करोगे, डीसी में डीसी मोटर का यूज करोगे, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोटर्स, आप कितने मोटर्स एक साथ यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सिंगल मोटर यूज कर रहे हो, दो मोटर यूज कर रहे हो, दो से ज़्यादा, या ग्रुप ऑफ मोटर, कई सारे मोटर एक साथ यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और बेस्ड ऑन स्पीड, आपको कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए, वेरिएबल स्पीड चाहिए, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन कंट्रोल ऑफ पैरामीटर्स, कि किस तरीके के आपने किस तरीके का अपना कंट्रोल सर्किट यूज किया है या कंट्रोलिंग सर्किट है, उस हिसाब से हम मोटर को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे PWM पल्स विथ मॉड्यूलस का यूज किया है, तो ये इसके रिगार्डिंग हम मोटर को इंस्टॉल करेंगे। बेस्ड ऑन कंट्रोल पैरामीटर्स, कांस्टेंट पावर ड्राइव चाहिए आपको, ये कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव चाहिए। देखिए, एज पर रिक्वायरमेंट, हमें जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम मोटर को इंस्टॉल करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको हाई स्पीड की मोटर चाहिए तो आप लो स्पीड की मोटर तो इंस्टॉल करोगे नहीं, हाई स्पीड की मोटर तो इंस्टॉल करोगे। तो इन्होंने यही कहा है कि अगर हम किसी भी मोटर को इंस्टॉल करते हैं या किसी ड्राइव को कंट्रोल करते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन होता है और क्या चीज़ हम देखते हैं। तो कांस्टेंट पावर ड्राइव में हम जो मोटर इंस्टॉल करेंगे उसकी करंट रेटिंग और वोल्टेज कांस्टेंट होनी चाहिए। और टॉर्क में भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो उसका टॉर्क हो वो कांस्टेंट हो। तो इन्होंने एग्जांपल दिया फेडर वेडर का। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, क्या फायदे हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव के। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसे ना आप ओवरलोडिंग की कंडीशन में भी चला सकते हो, इनकी लाइफ में उतना फर्क नहीं पड़ता है। और ये 4 कोऑर्डिनेट में ऑपरेट होते हैं, यानी मैं आपको इन फ्यूचर जाने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा 4 कोऑर्डिनेट क्या होता है। हमारे पास आपने 10th में पढ़ा होगा या उससे छोटे क्लास में, तो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर आपने ग्राफ बनाया तो 4 कोऑर्डिनेट होता है। 4 कोऑर्डिनेट में आप इस चीज़ को ड्राइव करके बता सकते हो कि 4 कोऑर्डिनेट में ऑपरेट होता है। मॉडिफाइड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, मोटर है, मोटर की आप टॉर्क को, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी,
एंड रेजिस्टेंस एक्सेट्रा फ्लक्स। तो आप क्या कर सकते हो, टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। और अब ये ठीक है, इसमें इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, इजी टू कंट्रोल होता है, क्लीन ऑपरेशन होता है, नो पोल्यूशन होता है, कैसे तरीके कोई पोल्यूशन नहीं फैलाता। पूरा कहना सही नहीं है, क्या पता नॉइस भी फैलाता हो, लेकिन अप्रॉक्सीमेट किसी तरीके कोई पोल्यूशन नहीं फैलाता। तो यहाँ पे क्लीन ऑपरेशन नो पोल्यूशन लिख रखा है। और डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले कि जो इसका कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। कॉस्ट ज़्यादा क्यों होता है, अब अगर आप इंडक्शन मोटर की बात करो तो इंडक्शन मोटर के अंदर BY/F कंट्रोल होता है, जिसके अंदर हम थाइस्टर का यूज करते हैं, और वो पावर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आ जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी जो कंपोनेंट होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं। इनके कई सारे रीजन हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि कॉस्टली क्यों होते हैं, तो कई सारे रीजन है। तो यहाँ पे आपको एक ओवरऑल ये लिखना है कि इनिशियल हाई कॉस्ट है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पावर कन्वर्टर एंड कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक। कई सारे कंपोनेंट यूज करने पड़ जाते हैं, जिसके कारण ओवरऑल जो कॉस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। रेगुलर मेंटेनेंस आर रिक्वायर्ड। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपने इलेक्ट्रिक ड्राइव इंस्टॉल किया तो ऐसा नहीं कि आपने लगा के भूल गया, बाइक चल रहा है चलने दो, आपको उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये देखना पड़ेगा कि वो टाइम टू टाइम सही वर्क कर रहा है, नहीं परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो इसके डिसएडवांटेज है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे। तो मेरे साथ बने रहिए।